नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के क्विज में। प्रश्न 1। सरकार ने हाल ही में भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय ध्वज संहिता को फहराने की अनुमति है। ऑप्शन ए, सूर्योदय से सूर्य अस्त तक। ऑप्शन बी, केवल दिन में 12 बजे तक। ऑप्शन सी, दिन रात कभी भी। ऑप्शन डी, केवल राष्ट्रीय त्योहार के दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या। सरकार ने 23 जुलाई 2022 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय ध्वज संहिता को दिन रात फहराने की अनुमति दी गई है। प्रश्न 2। I2U2 अंतर्राष्ट्रीय समूह का शिखर बैठक हाल ही में आयोजित किया गया था। इस समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश या समूह शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, अमेरिका। ऑप्शन बी, इजराइल। ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन डी, यूरोपियन यूनियन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या। I2U2 एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका सदस्य देश हैं। I2 का तात्पर्य भारत, इजराइल, जबकि U2 का तात्पर्य UAE और अमेरिका से है। I2U2 समूह गठित करने का विचार 18 अक्टूबर 2021 को इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान सामने आया था। प्रश्न 3। शंघाई सहयोग संगठन ने निम्नलिखित में से किस शहर को पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया है? ऑप्शन ए, वाराणसी भारत। ऑप्शन बी, समरकंद उज्बेकिस्तान। ऑप्शन सी, शंघाई चीन। ऑप्शन डी, लाहौर पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या। वाराणसी को एक वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। यह घोषणा SCO के महासचिव झांग मिंग ने 15 जुलाई को की थी। यह पहल 8 सदस्य देशों में लोगों से लोगों के बीच संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। इसके तहत सदस्य देशों को बारी बारी से मौका मिलेगा। प्रश्न 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1। भारत में पहला नगर निगम वर्ष 1726 में बॉम्बे में स्थापित किया गया था। नंबर 2। 74वें संशोधन अधिनियम में नगर पालिकाओं का प्रशासन के लिए संविधान में भाग 9A को शामिल किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, केवल 1। ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या। नगर निगम शहरी स्थानीय सरकार है जो 10 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले किसी भी महानगर के विकास के लिए जिम्मेदार है। भारत में पहला नगर निगम वर्ष 1688 में मद्रास में स्थापित किया गया तथा उसके बाद 1726 में बॉम्बे और कोलकाता में नगर निगम स्थापित किए गए। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने संविधान में एक नया भाग 9A सम्मिलित किया है जो नगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के प्रशासन से संबंधित है। प्रश्न 5। केंद्र सरकार ने कितने महीनों के लिए स्टार्टअप और MSMEs को 5G टेस्ट बैंड मुफ्त में देने की पेशकश की है? ऑप्शन ए, 12 महीने। ऑप्शन बी, 8 महीने। ऑप्शन सी, 9 महीने। ऑप्शन डी, 6 महीने।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या। केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 तक अगले 6 महीने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को स्वदेशी 5G टेस्ट बैंड का मुफ्त उपयोग करने की पेशकश करने का निर्णय लिया है। प्रश्न 6। मैंग्रोव वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव श्वसन के लिए न्यूमेटोफोर नामक विशेष जड़ें विकसित करते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या। दक्षिण एशिया में कुल मैंग्रोव कवर में भारत का योगदान 45.8% है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। मैंग्रोव उथले तटरेखा क्षेत्र में हवा और लहर की क्रिया को कम करके तूफान बर्फ के रूप में भी कार्य करते हैं। मैंग्रोव श्वसन के लिए न्यूमेटोफोर नामक विशेष जड़ें विकसित करते हैं। प्रश्न 7। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी हैदराबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया जाएगा और इस परियोजना के जून 2023 तक पूरा होने की संभावना है। प्रश्न 8। संस्कृति मंत्रालय ने स्वतंत्रता के बाद 75 साल की अपनी यात्रा में भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए भारत की उड़ान के लिए किस संस्था के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन ए मेटा, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या। संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी के बाद से 75 साल की अपनी यात्रा में भारत द्वारा हासिल किए गए मील के पत्थर को पकड़ने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में गूगल के साथ सहयोग किया है। प्रश्न 9। बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए राबड़ी देवी, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी तेज प्रताप यादव, ऑप्शन डी तेजस्वी यादव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या। तेजस्वी यादव को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और उनका शपथ ग्रहण समारोह पटना के राजभवन हुआ। उन्होंने दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। प्रश्न 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1। आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 पुलिस को दोषियों के साथ साथ आरोपियों के शारीरिक और जैविक नमूने एकत्र करने का कानूनी अधिकार प्रदान करती है। नंबर 2। आपराधिक प्रक्रिया संहिता आपराधिक कानून के प्रक्रियात्मक पहलुओं के संबंध में एक प्राथमिक कानून है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या। अप्रैल 2022 में संसद से पारित होने के बाद आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 लागू हो गया है। यह पुलिस को अपराधियों के साथ साथ अपराधों के आरोपियों के शारीरिक
और जैविक नमूने लेने के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान करता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 53 या धारा 53A के तहत पुलिस डेटा एकत्रित कर सकती है। CRPC आपराधिक कानून के प्रक्रिया पहलुओं के संबंध में प्राथमिक कानून है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।